मम्मी, मैं कह रहा हूँ ना, मैं छाया से ही शादी करूँगा, वरना मैं ज़िंदगी भर कुंवारा रहूँगा और यह मेरा आखिरी फैसला है। अब इस विषय पर मैं आपसे आगे बहस नहीं करूँगा। तभी सूरज की मम्मी देवकी जी ने कहा, बेटा, तू समझता क्यों नहीं है? हमने तेरे सामने छाया की कुंडली पंडित जी को दिखाई थी ना, और उन्होंने छाया की कुंडली में मांगलिक दोष बताया है। अब तू बता, सब कुछ पता होने के बाद हम तेरी शादी एक मांगलिक लड़की से कैसे कर दें? तू जानता नहीं कि मांगलिक दोष वाले की जीवन साथी की मौत जल्दी हो जाया करती है। इसलिए तुझे मैं समझा रही हूँ, तू भूल जा छाया को। देवकी जी ने सूरज को बहुत समझाया, पर सूरज का कहना था कि जब मैंने छाया से प्यार किया था तब मैंने उसके साथ जन्म कुंडली का मिलान नहीं किया था, और ना ही मैं इन मिलानों को मानता हूँ। इसलिए अब बस मैं शादी करूँगा तो सिर्फ छाया से, और यह मेरा आखिरी फैसला है। आखिर देवकी जी को अपने बेटे की जिद के आगे झुकना पड़ा, और पंडित जी के द्वारा बताए अनुसार छाया के मंगल दोष को दूर करने के लिए सूरज से शादी करने से पहले छाया की शादी एक पेड़ से करवाई गई, और उसके बाद छाया और सूरज की शादी हुई। छाया दुल्हन बनकर सूरज के घर आई, पर देवकी जी को छाया का मांगलिक होना अभी भी खटक रहा था, और देवकी जी उसे दिल से नहीं अपना पा रही थीं। घर में कुछ भी परेशानी आती तो उसका दोष छाया को ही दिया जाता, लेकिन छाया पढ़ी लिखी संस्कारी लड़की थी, और वह अपनी सास से मिले इन बेवजह के आरोपों को अपने दिल से नहीं लगाती थी। ऐसे ही ससुराल में उसके दिन कट रहे थे। एक दिन सूरज ऑफिस से जल्दी घर आ गया। देवकी जी ने उससे पूछा, बेटा, आज जल्दी कैसे आ गया? तब उसने बताया, माँ, आज सुबह से ही सिर दर्द और बहुत कमजोरी आ रही है, इसलिए ऑफिस में काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। देवकी जी ने कहा, चल बेटा, जल्दी कर, हमें डॉक्टर के पास चलना चाहिए। डॉक्टर को दिखाने के बाद मालूम पड़ा कि सूरज को पीलिया हो गया है, और दोनों जैसे ही घर लौटे देवकी जी ने घर को सिर पर उठा लिया और कहने लगी, जब से यह लड़की हमारे घर में आई है तब से हमारे घर में परेशानी और बीमारियां भी साथ में लेकर आई है। इसके कदम ही अशुभ हैं। अब देखो, इसका मांगलिक दोष हमारे बेटे पर भी असर करने लग गया है। कल को अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा? तभी छाया ने कहा, मम्मी जी प्लीज़, और कितना नीचा दिखाएंगी मुझे? आज तक मैं चुप रही क्योंकि पापा ने यही सिखाया था कि बड़ों के आगे ससुराल में जवाब मत देना, पर आज तो आपने हद ही कर दी। अगर मैं आज नहीं बोली तो जिंदगी भर खुद को माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मम्मी जी, अगर आप पंडित जी पर भरोसा नहीं करती थीं तो उनके कहे अनुसार आपने सारी मांगलिक दोष निवारण की विधि क्यों करवाई? क्यों पहले आपने मेरी पेड़ से शादी करवाई? दोष मेरा मांगलिक होना नहीं है, बल्कि दोष तो मेरा आपकी बहू होना है, क्योंकि घर में जाने अनजाने में कुछ भी परेशानी आती है उसको आप मुझसे जोड़ देती हैं, और जब कोई सास अपनी बहू को सिर्फ नफरत कर रही होती है तब यह बहू दोष बेटे बहू को ही नहीं, पूरे परिवार को परेशानी में डाल देता है। और इस बहू दोष से मुक्ति भी सिर्फ सास दिलवा सकती है। बहू को अपनी बहू माने, उसे दिल से अपनाएं, उसे भी सम्मान दें, और यह महसूस कराएं कि वह भी इस परिवार का सदस्य है। नहीं तो बहू दोष मांगलिक दोष से भी ज़्यादा पीड़ादायक हो जाता है। छाया की कही हुई बातें जानकी जी के दिल को झकझोर रही थीं, और उन्हें मन ही मन पश्चाताप हो रहा था। उस समय उन्होंने छाया को कुछ भी नहीं कहा। थोड़े दिनों बाद सूरज बिल्कुल ठीक हो गया और ऑफिस जाने लगा। 1 महीने बाद सूरज की सैलरी भी बढ़ गई। तब उसने घर आकर इसका श्रेय छाया को दिया। तब जानकी जी बोली, हाँ सही है बेटा, तू तो सारा श्रेय बहू को ही देगा। तेरी माँ का आशीर्वाद भी तो तेरी प्रगति के पीछे रहता है तेरे साथ। तू तो मुझे श्रेय देना भूल ही गया।
तब सूरज बोला, माँ इस बार छाया का मांगलिक दोष मुझ पर और न मेरी तरक्की पर लगा। और माँ, जब हम परेशानियों का श्रेय छाया को देते हैं तो अच्छे कामों का श्रेय भी तो छाया को ही देना चाहिए, तो इसलिए आज का सारा श्रेय छाया को जाता है। सूरज ने हंसते हुए कहा। तब छाया बोली, सूरज, तो क्या तुम भी मुझे ऐसा समझते हो? तभी सूरज ने कहा, नहीं छाया, बिल्कुल भी नहीं, बल्कि मैं तो माँ को यह समझाना चाह रहा हूँ कि सुख दुख तो हमारे जीवन का हिस्सा है। कभी जीवन में खुशियाँ आती हैं तो कभी गम भी आते हैं। इसके लिए हमें परिवार के सदस्य या अपनी बहू को दोष देना उचित नहीं है। तभी जानकी जी बोली, बेटा तू सही कह रहा है और तेरी तरक्की ही बहुत है मुझे इस झूठे दोषों से बाहर निकालने के लिए। आज मैं यह प्रण लेती हूँ कि आज के बाद मैं छाया को किसी भी बात का दोष नहीं दूंगी। यह सुनकर छाया आज बहुत खुश थी, क्योंकि आज उसको उसकी सास ने मांगलिक दोष के साथ साथ बहु दोषों से भी मुक्ति दे दी थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।